हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीएफ 2005 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने आपसे कल बोला था कि आपका जो बचा हुआ है एनसीएफ के बारे में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम जैसे बार बार बोलते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको नोट करते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेकंड पार्ट में आपको पाठ्यक्रम के बारे में सारी जानकारी है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए और किस स्तर का होना चाहिए, क्या क्या इसकी सावधानियाँ होना चाहिए, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो हमारे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और एसटेट, डीएसएसबी, बीएड, केवी एंड ऑल टेट एग्जाम के लिए दिया गया है, जैसे कि आप हमारी थंबनेल में देख रहे हैं। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम, अब आपको हमने कल एक चीज़ बताई थी कि एनसीएफ 2005 की थीम थी, वो क्या थी देखिए आप फिर से देख लीजिए एक थीम, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, बच्चों के ऊपर कोई भी लोड नहीं डालना है। लर्निंग विथआउट बर्डन, क्या कहा है? लर्निंग विथआउट बर्डन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए पाठ्यक्रम से स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है पाठ प्लस क्रम, जिसमें पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। बच्चों को एक शेड्यूल बनाया गया है। आप कोई भी बुक उठा के देखिए, उसमें इंडेक्स दिया रहता है, चैप्टर बाई चैप्टर दिए रहते हैं, चैप्टर के नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट तक चैप्टर के नाम दिए रहते हैं और चैप्टर में क्या क्या पढ़ाना है ये भी दिया रहता है, कौन कौन सा टॉपिक हमें कितने दिन में कवर करना है, ये सभी क्रम व्यवस्थित तरीके से किए गए हैं। अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा करिकुलम, किससे? करिकुलम से लिया शब्द से बना है। किससे बना है? करिकुलम शब्द से बना है। तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्र शब्द से बना है। किससे बना है? कुर्र शब्द से बना है। याद रखिएगा, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम, किससे? करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्र, किससे? कुर्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। कुर्र का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अर्थात देखो सीधा सीधा एग्जाम में आता है, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के किससे? करिकुलम शब्द से बना हुआ है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रोबेल के अनुसार, एक साइकोलॉजिस्ट है फ्रोबेल, जो जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रोबेल। फ्रोबेल के नियम है, आपको इसके नियम भी हम बताएंगे फ्रोबेल के कौन कौन से नियम हैं। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। क्या है? उन्होंने क्या बोला? जो पाठ्यक्रम है समस्त मानव, जितने भी मानव जाति हैं, मानव जाति के गुणों का सार है। उनके जो गुण हैं वो उनका क्या है? सार है। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ओके, स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। सीटेट, टेट, यूपी टेट में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। देखो एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए ये बताया है किसने? एनसीएफ ने। देखिए, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है। शिक्षक को क्या माना गया है? सुगम करता। याद रखना, टैग वर्ड है। शिक्षक को क्या माना गया है? सुगम करता, जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। बच्चों को क्या करता है? किसी चीज़ में यदि बच्चों को डाउट है तो टीचर क्या करता है? उनका अर्थ ट्रांसलेट करता है, समझाता है किसी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो उसको क्या होता है? सहूलियत हो जाती है वो चीज़ समझने के लिए। ठीक है, इसलिए बच्चों को टीचर को क्या माना गया है? सुगम करता। सुगम करता मतलब कोई हेल्पर, मान लो एक हेल्प कर देते हैं टीचर उस चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है। अलग अलग, हर बच्चे की सीखने की लर्निंग पर अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। जैसे बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, जो अपने घर परिवार, आस पड़ोस, मित्र, दोस्तों के साथ जो भी सीखता है उसी से रिलेट होकर वो आगे की चीज़ें सीखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण, भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए ये भी बोलता है। बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे क्या होते हैं? जन्मजात से ही भाषा को समझते हैं, अभिव्यक्त करने की उनके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। ओके, ये क्या मानते हैं? एनसीएफ मानता है। यदि एक ऑप्शन में आ जाता है बच्चे अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभिव्यक्त समझने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005
गणित की प्रति दृष्टिकोण, एनसीएफ ने 2005 ने गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा है ये देखिए। ये सारे टैग वर्ड में काम आएंगे, आप ध्यान से देखिए। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान का अनेक युक्तियां तथा सामान्य परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। ओके, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान का अनेक युक्ति अथवा समान परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण गणित का उद्देश्य। देखो, शिक्षण गणित जो बच्चों को गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, एनसीएफ ये बताता है कि बच्चों को हम गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। गणित की विभिन्न शाखाओं, देखो कौन कौन सी शाखा है, बीज गणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभवत, और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना। आंकड़ों से क्या है, अवधारणाओं को समझाना और दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल अवधारणा का उपयोग करें। क्या करें, अपरिचित मतलब जो नहीं जानता है, और जो जानता है, जो चीज़ बच्चा जानता है उससे भी परिचित कराना है, फिर उसी से रिलेट करके जो नहीं जानता है, अपरिचित है, उनको भी बताना। दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। ओके, छात्रों को तर्क और कल्पना, छात्रों को क्या करना है, तर्क, कल्पना, अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। ठीक है, बच्चों के जो तर्क हैं, तर्क मतलब उनके जो अपन बोल सकते हैं डाउट है, और जो वो डाउट पूछते हैं, तर्क भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या उनके तर्क हैं, उनकी कल्पनाएं हैं। ठीक है, उनको क्या करना है, समस्याओं को हल करना है, एक टीचर का कर्तव्य होगा। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करें। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके फॉर्मूले, आरेख, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करना है, ताकि बच्चे देख के जल्दी से लर्न करते हैं। किसी चीज़ को अपन देखते हैं, जैसे मूवी है, मूवी को अपन देखते हैं या कोई भी सीरियल चल रहा अपन देखते हैं, देखने से और सुनने से जल्दी बच्चे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें दिखाने पर ज़्यादा प्रकाश डाला है। ओके, नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 विज्ञान का उद्देश्य क्या है, विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये बताया बच्चों। एनसीएफ 2005 ने बच्चों को विज्ञान साइंस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए देखें, कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए। क्या है, बच्चों को जो साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और हमारी पीढ़ी में और अगली पीढ़ी में क्या होने वाला है और पिछली पीढ़ी में क्या होता था, साइंस के अकॉर्डिंग उसको समझने की क्षमता विकसित करना है। विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना। प्रौद्योगिक विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सिद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना। कैसा, व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना है। सीधे बात है, साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों की सोच, जो उनकी थिंकिंग पावर है, उसको बढ़ाना है, ताकि बच्चे और अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकें और अपने पर्यावरण को डेवलप कर सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें और अपने जो पर्यावरण है उसको संरक्षित कर सकें। इसी सोच को लेकर उन्होंने साइंस को बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज़ की तरह आज भी आपके लिए हम एक मोटिवेशन ट्यूट लाए हैं जो आपको कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य आप ठान लीजिए, बस डटे रहिए। लक्ष्य इंसानों के प्रयास से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ाई ही नहीं। एक बार लड़ो तो हार जाओ कोई दिक्कत, लेकिन हारोगे तो कुछ मिलेगा ज़रूर, कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसलिए लगे रहो, चरई वेदी लगे रहो, पढ़ते रहो और एग्ज़ाम तक सब कुछ छोड़ दो। ना कोई शादी, ना कोई विवाह, ना दोस्त यार, कुछ भी नहीं। पढ़ो, लगे रहो। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप आगे निकलेंगे उन लोगों से जो लोग अभी रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। थैंक यू सो मच।